उसमें भी यही बात सामने आई है कि जो गले हैं उस पर तशद्दुद के किसी निशानात की नहीं, अलबत्ता गुर्दे में जो खून के निशानात हैं वो ज़रूर पाए गए हैं। मामला है क्या और क्या पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर पहुंची है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे लाड़काना से नुमाइंदे शिराज पठान। शिराज, क्या मामला है ये चांदका मेडिकल कॉलेज की तालबा का? खुदकुशी का ही है, क्या है पुलिस का कहना? देखिए सुमैया, ये इसी कॉलेज में और इसी हॉस्टल में ये दूसरा अमृता चंदानी का वाकया भी हमने देखा और उसकी रिपोर्ट भी आज तक जो है मंजर आम पर नहीं आ सकी है। और ये जो चांदका मेडिकल कॉलेज 4th ईयर की स्टूडेंट थी सैयदा नौशीन काजमी, इसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस सर्जन की जानिब से जारी कर दी गई है। उसमें वजह मौत जो है अब तक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है लटकना बताई गई है और उसके गले में निशान भी उसमें जो है बताए गए हैं और फेफड़ों में जो खून जम जाए, सांस मुसलसल रुक जाए और फेफड़ों की जो नसें हैं वो फट जाए। तो जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशानात का जिक्र नहीं है रिपोर्ट में और जो मुख्तलिफ अज़ा के नमूने हैं वो हासिल करने के बाद केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवाए गए हैं और जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो बाद में जारी की जाएगी। और इस सिलसिले में जो है जामिया बेनज़ीर की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से 5 रुकनी मेडिकल और नफ्सियाती और फॉरेंसिक अमूर के जो मुआलिजीन है माहिर, उन पर मुश्तमिल 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दी गई है जो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो नफ्सियाती जो उनकी रूममेट थी उन सबसे मामला इंटरव्यूज लेने के बाद जो है वो किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन जो DIG लाड़काना, SSP लाड़काना इमरान कुरैशी और SSP कंबल शिराज, इनके लवाहिकीन का क्या कहना है? ये जो तालिबा नौशीन काज़मी के लवाहिकीन से बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, कल उनके वालिद जो हैं सैयद अली शाह वो जब यहाँ लाड़काना पहुंचे और 6 घंटे बाद उनकी मौजूदगी में पुलिस ने फिर लाश जो है वो उस कमरे से, उस पंखे से लटकी हुई जो लाश थी उसे उतारा। उस वक्त जो है वो उन्होंने एक मुख्तसर अपने बयान में ये कहा था कि कल गुज़िश्ता रोज तो उनकी वालिद की जो है अपनी बेटी से बात हुई और ऐसी कोई बात नहीं थी और वो खुश दिखाई दे रही थी। और जो राइटिंग लिखी हुई है पेपर के ऊपर, जो एक मुबैना सोसाइटल नोट, एक टुकड़ा मिला है कागज का, उस पर जो राइटिंग है उस पे भी उसका वालिद कहता है कि उर्दू में इस तरह से वो कभी लिखती नहीं थी, अगर उसने लिखना भी होता था तो इंग्लिश में लिखती थी। ये चीजें सामने आई हैं। उनके वालिद ने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मैं उस पर जो है वो एतबार कर सकते हैं या पुलिस जो तहकीकात कर रही है उन्होंने एतमाद का इजहार किया, लेकिन उनका ये कहना था कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और यकीनन आगे जब तहकीकात होंगी तो चीज़ें मज़ीद भी सामने आ सकती हैं, अनफोल्ड हो सकता है मामला। बहुत शुक्रिया आपका हम इस तमाम तर मामले से आगाह करने के लिए। इसी पर हम ज़रा बात करेंगे। डॉक्टर उज़मा अली साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा, क्या मामला होते हैं? हम देखते हैं कि माशरे में हालिया दिनों में हमने ज़्यादा देखा कि ख़ुदकुशी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, खुदकुशी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो पर्सन खुदकुशी करता है तो वो कहीं ना कहीं मेंटल क्राइसिस का या मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार है, यानी बहुत ज्यादा लिंक साबित होता है। तो कोई ना कोई ऐसे मसाइल जरूर होंगे। तो ये जो आपने केस अभी डिस्कस किया, मैं आपकी कंटिन्यू करूंगी, आप मेरे साथ ही रहेगा। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।